नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है। आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी कह सकते हो न्यूज चल रही है और ये वायरल न्यूज है यूपी में आंधी और बारिश के कारण से। एक्चुअल में आपने देखा है मौसम में लगातार बदलाव कल से ही देखने को मिल रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो बारिश या आंधी का जो अचानक से बिगड़ा मौसम है, इसके पीछे के कारण क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सख्त है योगी आदित्यनाथ के नियम कानून, जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आपको मैं समझाता हूं। आखिर उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में इस समय अलर्ट जारी किया गया है कि ये जिले पश्चिमी विक्षोभ के कारण सावधान रहें, क्योंकि इनमें आगे आने वाले कुछ घंटों में बारिश की अधिक संभावना देखी जा रही है। तो बात करेंगे सबसे पहले यूपी में आंधी बारिश से जो हड़कंप मचा हुआ है, अलर्ट पर हैं कौन कौन से जिले, इस पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत हेल्प देगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग कई नई चीजें भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के किन किन जिलों में ऐसी बिगड़ी मतलब कह सकते हो तस्वीर है मौसम के कारण। तो वो सारी चीजें आपको दिखाता हूं। सबसे पहले कल से ही, यानी अगर हम बात करें 9 अप्रैल को, तो यूपी के कुछ जिलों में शाम के समय में मौसम में अचानक बदलाव साथियों होने लगा। काले बादल उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी थोड़ा बहुत साथियों हलचल मचा देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई जब आज यानी 10 अप्रैल सुबह को लगातार बारिश होने लगी। खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उससे सटे हुए जिले सीतापुर, कानपुर, उन्नाव, ये सारे वो क्षेत्र थे जहां पर लगातार बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के साथ साथ साथियों तेज आंधी मौसम में लगातार हलचल मचाए हुए थी। इसको लेकर के कई जिलों की फसलें नष्ट हो गईं। उन फसलों में खासकर रबी की फसल गेहूं, जिसके लिए किसान पूरे लगभग 5 महीने मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का जब रिजल्ट आता है तब उत्तर प्रदेश में बारिश हो जाती है। यह प्रकृति की मार सरकार भी सामने से देख रही है, इसीलिए राहत कार्य और बचाव कार्य के लिए भी सरकार ने हिदायतें जारी की हैं। हालांकि जो जो चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में मौसम बदल गया है। लखनऊ, सीतापुर, कानपुर में बारिश जो है वो लगातार साथियों अभी भी हो रही है। इसको लेकर के योगी सरकार अलर्ट है। सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में लगने के सख्त निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। यूपी की गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि राजधानी सुबह से पानी से सराबोर है। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर उससे आसपास जुड़े हुए जिले हरदोई, उन्नाव, कन्नौज, सीतापुर, शाहजहांपुर, अलग अलग स्थानों पर गरज और चमक के साथ हुई बारिश, लगातार हो रही बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट किसानों की फसलों का भी भारी नुकसान जो है वो करा रही है। इस समय आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट फसल गेहूं की फसल होती है। गेहूं की फसल को लेकर के सरकार लगातार साथियों किसानों के साथ है। सरकार ने कुछ रियायतें भी जारी की हैं किसानों के लिए। सबसे पहले आपको मैं वो तस्वीरें दिखाता हूं, जो ये घने काले बादल तो आपको दिख ही रहे होंगे, जो आज सुबह के साथियों लखनऊ शहर के हैं। इसके साथ साथ कुछ आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं जो लाइव किसानों के साथियों खेतों से इस समय हमारे पास पहुंची हैं। इनमें आप देखेंगे किसान अपने खेतों में गिरी हुई फसल, ये गेहूं का वो खेत है जिसमें अभी शायद उस स्तर तक गेहूं नहीं पक पाए हैं। एक्चुअल में क्या उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कई जगहों पर आलू के कटने, आलू जो है उसके खुदने के बाद में साथियों बोई जाती है। तो ये फसल अक्सर साथियों थोड़ा लेट हो जाती है। ये वही अप्रैल तक की लास्ट तक ही साथियों तैयार होती है। तो जब तक ये फसल नॉर्मल गेहूं की कटती है तब तक ये भी आ जाती है। तो ऐसे में ये फसल पूरी तरीके से गिर गई है। ऐसे में ये गेहूं का जो पौधा होता है ये हल्का हो जाता है। ये फसल जो पकी कड़ी अभी एकदम खड़ी हुई है या जो खेतों में कटी पड़ी है, इन फसलों पे भारी नुकसान देखा गया है, क्योंकि इस बरसात ने साथियों सिर्फ बरसात नहीं की बल्कि ओलावृष्टि भी हुई है, अर्थात पत्थर जो है वो भी साथियों गिरे हैं। तो इससे उत्तर प्रदेश में काफी दिक्कतें जो है वो देखने को मिली हैं। ये किसानों के वो खेत हैं जो लगातार मतलब एक जैसे कहते नहीं गांव में हमारे मतलब उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं इनके यहाँ कहते हैं श्रावण दे दी गई, मतलब उसको एकदम चिकना कर दिया गया। तो वैसे खेत हो चुके हैं। सीएम योगी ने किसानों को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आंधी
बारिश ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्रों में जाकर के भ्रमण करना और सर्वे करके राहत कार्य पर नजर रखने के लिए बताया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ बिजली गिरी है, इसके साथ तूफान, बारिश, वज्रपात आदि आपदाएं जो हैं उससे साथियों पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावित राहत राशि का वितरण करें और घायलों को समुचित इलाज जो है वो प्रदान कराया जाए। ऐसा गाइडलाइन जारी की गई है क्योंकि मौसम पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार साथियों जो है वो गिरता चला जा रहा है। अब हम पश्चिमी विक्षोभ के कारण गिरे हुए साथियों मौसम की हालात को जरा देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ बुधवार की देर शाम साथियों ध्यान रखना तक पूरे यूपी में सक्रिय हो चुका था। यूपी के कई जिलों में मौसम जो है वो रुख बदल गया था। शाम को ही गुरुवार सुबह से ही राजधानी लखनऊ के आसपास हरदोई, उन्नाव, कन्नौज, सीतापुर, शाहजहांपुर, कानपुर में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। लगातार हो रही है बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों को फसलों का भारी नुकसान भी देखने को मिला है। तो ये सारी दिक्कतें जो किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से रही, इसको लेकर के यूपी की गवर्नमेंट जो है वो लगातार एक्टिव है और गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि भाई आप अपने स्तर पर देख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत आती है किसानों को या किसी आम व्यक्ति को आती है, मवेशियों को आती है, जानवरों को यानी पशुओं को आती है, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट हमेशा जो पीपल्स हैं, लोग जो हैं, किसान जो हैं, फार्मर्स हमारे हैं, उनके साथ खड़ी हुई है। तो ऐसे मौकों पर सरकार का ये सराहनीय कार्य जो है वो आम जनता के लिए काफी कहते हैं हेल्पफुल हो जाता है और ये सच्चाई भी है। गवर्नमेंट इस मामले में तुरंत एक्शन में आ गई है। अब ये सब कुछ इस समय बिन मौसम बरसात हो रही है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ जो मानसून है वो केरल के रास्ते भारत में प्रवेश करता है, लेकिन ये मानसून के बिना वर्षा हो रही है, इसको कहते हैं हम गैर मानसूनी वर्षा। तो ये कैसे होती है और इसके पहले कब हुई थी और कारण क्या है? तो सबसे पहले हम कारण देखते हैं कि ये जो वर्षा हुई है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई है। एक्चुअल में जब आप इधर आओगे तो आपको भूमध्य सागर और ये आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। इनके कारण जो हमारे भारत में पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश खासकर आप ध्यान रखना, हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के मैप से बाहर पाकिस्तान, यहां भी काफी अच्छी इसके कारण बारिश हो जाती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो यूपी और यूपी से सटे हुए क्षेत्रों की बारिश स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है, साथ में नेपाल। तो ये आप ध्यान रखना, इस पश्चिमी विक्षोभ से ये तीन कंट्रियां भारत के पड़ोस में पाकिस्तान और नेपाल ये भी गहराई से प्रभावित होती हैं। ध्यान से देखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते थे जो वायुमंडल की ऊंची तह, ध्यान रखना, ऊंची तहों में भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में साथियों गिरा देते हैं। ये मैप आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब ये वर्षा जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। यहां से आप देखिए कैसे मेडिटेरेनियन सी के साथ हमारी ये वर्षा जो है वो इस तरीके से भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो दिख रही होगी। तो ये वर्षा जो है ये आपको याद रखना है, ये हमारा साथियों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके कारण ये वर्षा जो है वो होती है। अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो उत्पत्ति है उसको लेकर के जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन, ये तूफान भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और कैस्पियन सागर से नमी लेकर के क्या करते हैं, आते हैं, यानी ये नमी लेकर वहां से स्टार्ट करते हैं, इससे इसका ओरिजिन होता है। ध्यान रखना कहां से आते हैं, तो अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सी से साथियों ये नमी लाते हैं। आप जानते हैं जब वातावरण में नमी होती है तभी तो वर्षा होती है, तो ये वर्षा कराते हैं। ये तूफान फिर पश्चिमी हवाओं द्वारा पूर्व की ओर प्रभावित होते हैं, यानी ढकेल दिए जाते हैं और हिमालय पर्वत जो है उससे टकराने पर बारिश और बर्फबारी का कारण बनते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये हमारा हिमालय होता है और इधर से आते हैं तो ये इधर टकरा करके वापस इन क्षेत्रों में भारी वर्षा करा देते हैं और बर्फबारी का ये कारण बनते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, जिस कारण से जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिससे हमारी वर्षा होती है। इसका इंपैक्ट क्या होता है, तो ये तूफान जो होते हैं उत्तर भारत, पाकिस्तान में रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी के कारण हमारी रबी की फसलें जो हैं वो अभी आप देख पा रहे होंगे उनको नुकसान भी हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे आपने देखा होगा जाड़ों के मौसम में भी वर्षा हो जाती है हमारे उत्तर भारत में, तो उसका कारण ये पश्चिमी विक्षोभ ही होते हैं जिनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं।
इस बार थोड़ा गेहूं के समय हुआ है, इसके पहले 2022 में भी ऐसी स्थिति आई थी, अभी हम उस पर भी चर्चा करते हैं। मौसम पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाए रहते हैं, तापमान जो है वो लगातार गिरता जाता है और इसके साथ बारिश जो है वो होती है। अन्य नाम इसके क्या है, तो इसे हम बाहिरुष्ण भी कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ को। इसके साथ उष्ण कटिबंधीय तूफान के रूप में भी हम इसको जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव क्या होता है, ये विक्षोभ निचले इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा और पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात जो है वो साथियों कराते हैं। तो इस तरीके से जो पश्चिमी हमारा विक्षोभ है, ये साथियों आपको ध्यान रखना होगा। अब पश्चिमी विक्षोभ के इसके पहले हमें कब उदाहरण देखने को मिले, तो हाल में साथियों इसके उदाहरण जो हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे। जनवरी और फरवरी 2022 में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई थी। इसके विपरीत नवंबर 2021 और मार्च 2022 में कोई बारिश जो है वो नहीं हुई थी, जबकि मार्च 2022 के अंत में ग्रीष्म लहरों के आगमन के साथ ही असामान्य रूप से गर्मी की शुरुआत हो गई थी। यानी 2022 में जो अभी ये वर्षा इस बार हुई है अप्रैल में, ये 2022 में जनवरी और फरवरी में साथियों हुई थी, ध्यान रखना। इसके साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ की विविध घटनाओं के कारण बादल छाए रहने से फरवरी 2022 में तापमान कम रहा, जो कि 19 वर्षों में दर्ज सबसे कम तापमान था। मतलब मौसम बहुत ठंडा हो गया था फरवरी में। मार्च 2022 में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत से विस्थापित हो गया था, यानी वापस लौट गया था। मेघाच्छादन और वर्षा न होने के कारण तापमान अधिक बना रहा था, यानी ये वर्षा जब नहीं कराता है तो अधिक तापमान मार्च में साथियों हो गया था। तो कुल मिलाकर के ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये कैसे बनता है, कहां से बनता है, इसका कारण क्या है उत्पत्ति का, और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन क्षेत्रों में वर्षा अधिक कराता है, इसके पहले कब पश्चिमी विक्षोभ से हमारे देश में वर्षा हुई थी, हमारे क्षेत्र में वर्षा हुई थी। तो मुझे लगता है ये सारी जानकारियां आपको पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित हो गई। अब उत्तर प्रदेश को लेकर के जो जानकारी आज सामने निकल कर आई है वो जानकारी आप जरूर याद रखना और साथ में उसका पूरा कारण भी याद रखना। अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के पीसीएस और आरओ जैसे एग्जामों की, तो यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू ने हमारे साथियों आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस का बैच निकाला है, जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं। इस बैच का नाम है निश्चय 10 बैच, जहां पर हमारे भारत की सबसे स्टैंडर्ड फैकल्टियां आपके साथ जुड़ने वाली हैं। यह बैच आपका 7 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में 3 घंटे की रेगुलर इसमें क्लासेस हैं। साथ में अगर आपको इस बैच से जुड़ने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए और मेरी मेंटरशिप चाहिए, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए एकेटी लाइव कूपन कोड को लगाना होगा। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। ध्यान रखिएगा एकेटी लाइव कूपन कोड लगाने के बाद ये बैच आपको 11,999 रुपए में पड़ जाएगा, जिसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 35,000 रुपीज साथियों है। तो इसी के साथ इस क्लास का समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड बाय।